अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका अशरक के व्लॉग में। स्टार्टिंग में आपने हवा की आवाज़ सुनी। अब हम किचन में आ चुके हैं। किचन में रखा था धनिया का पानी, जो थायराइड के लिए बेस्ट है। वैसे भी लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप पी के देखिएगा, आपको शूट करता तो ज़रूर पिए। इसको ट्रांसफ़र किया एक फ्राईदान में, इसको गर्म किया गैस पे और हल्का गुनगुना करने के बाद इसको फिर से ट्रांसफ़र करेंगे एक ग्लास में और छान के पी लेंगे। बस यही रहता। धनिया पानी बनाना कोई भी मुश्किल नहीं, मगर इसके फ़ायदे जितने भी हों आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। स्टमक भी क्लीन करता है। तो यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन लीवर का होता है उसे भी एक एकदम क्लियर कर देता है, साफ़ कर देता है। कोई भी इन्फेक्शन हो, वैसे अल्लाह ताला हर चीज़ में शिफा रखे हैं। बस अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कह के उसको पीना खाना चाहिए। तो देखिए कितना डार्क कलर आ गया रात में सोक करने के बाद। तो यहाँ पे धनिया पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो हमने सोचा थोड़ा सा काम कर लिया जाए, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के यही हैं फ़ायदे। अगर हम सुबह हाउसवाइफ जल्दी उठ जाते हैं, अपनी थोड़ी सी नींद को, मतलब जो थोड़ी नींद आती, बहुत सुस्ती आती, उसको ख़त्म करके अपना काम स्टार्ट करते, तो इस तरह हमने झाड़ू नहीं लगाई। हवा इतनी तेज़ थी कि हवा से कूड़ा इधर उधर जा रहा था, कचरा जो भी था। तो हमने वाइपर से ही निकाला, क्योंकि हस्बैंड ने गमलों की घास साफ़ की थी जो स्टैंड में टंगे हुए हैं हैंगर में। तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको हैंड टू हैंड साफ़ कर देते हैं ना, ये पूरी छत में फैल जाता है, क्योंकि छत की झाड़ू लगाओ और हवा से कचरा इधर से उधर आता है। तो यहाँ पे फ़ोन हाथ में ही पकड़ के हम ये काम कर रहे हैं, तो हिल डुल रहा है तो माइंड मत करिएगा, बस सपोर्ट करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। और बस ये डेली का रूटीन रहता है जो आपसे शेयर करते हैं। कभी कभी रेसिपी शेयर कर देते हैं, कभी कभी कोई रूटीन नहीं होता है। बस इसको कचरा उठा के हमने फेंक दिया और यहाँ पे हो गया कैमरा उल्टा। बाकी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद हमने धुल लिए फटाफट से गेहूं, और हल्की हल्की से में धूप निकलनी स्टार्ट हो गई। लग रहा था कि धूप निकलेगी, तो गेहूं में क्या रहता है, बहुत धूल मिट्टी दवाइयाँ पड़ती, तो इसको बगैर धुले तो हम तो नहीं खाते हैं। और थोड़े ही से थे तो हमने सोचा इसको वॉश करके रख दें, अगर बारिश लग जाएगी तो फिर ये गंदे पड़े रह जाएंगे। इसी तरह से मजबूरी में हमें पिसाना पड़ेगा। तो इस देसी जुगाड़ से आज हम धुल रहे हैं। जो सब्जी वाली बास्केट रहती है उसमें बहुत ईजिली पानी निकल जाता है। आप लोग भी इस तरह से गेहूँ धुल सकते हैं। कि आप भी इसी तरह से धुलते तो कॉमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे हम छन्ने से धुलते थे। तो यहाँ पे इस तरह से बस हैवी मोटी तली की होना चाहिए प्लास्टिक की, वरना यह उठाते में हाथ से टूट जाएगी। ऊपर से साफ़ पानी भी डाल देंगे कि ज़्यादा पानी यूज़ भी ना हो, कि 3-4 बर्तन में रखो तो उससे अच्छा एक बर्तन में। तो हमारे गेहूँ थोड़े ही से थे, धुल लिया। बच्चों ने हमारा पूरा साथ दिया। सुबह का टाइम था, बच्चे भी उठ चुके थे, दानियाल उठ चुके थे। दानियाल ने माशाल्लाह हमारा पूरा साथ दिया। कि आपके बच्चे इसी तरह से आपका सपोर्ट करते हैं। अगर बच्चों का सपोर्ट या हस्बैंड का या फैमिली का सपोर्ट रहता है तो बड़े से बड़े काम होते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे दानियाल अब कूलर में पानी लगाने जा रहे हैं, और कूलर में पानी भी रहता है कि सुबह सुबह भर लो, फिर वो पूरा दिन के लिए वो रहता है। अभी अशरा महारानी सो रही, इनको हमने नहीं उठाया है। अपना सारा काम करने के बाद इनको उठाएंगे, चाय पानी नाश्ता कराएंगे। यहाँ पे जब कूलर का हाल देखा और इधर पीछे साइड आए ना, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था। तो हमने सोचा चलो साथ ही साथ कूलर की थोड़ी सी डस्टिंग, जो धूल मिट्टी जमी है, उसको भी साफ़ कर देते हैं। और ये सामने हमें, जब भी हम यहाँ आते हैं ना, तो हमें चच्ची की बहुत याद आती। चच्ची क्या, उस टाइम हमारा कोई चैनल नहीं था, कोई भी हम वीडियो नहीं बनाते थे ना, थोड़ा बहुत तो आपसे शेयर करते कि यहाँ पे जो थी हमारी चचिया सास, यानी कि ससुर की भाई की वाइफ को चचिया सास बोलते हैं। चच्ची जैसे चाची लोग होती हैं। तो यहाँ पे वो नहीं, इंतकाल हो चुका उनका। उनके बच्चे आज 3 साल हो गए हैं, 3 साल पहले। मगर जब भी इधर आते हैं बड़ी वीरानी लगती, बहुत मायूसी लगती, कि एक मेरी एक आवाज़ से वो भागती, मतलब चली आती थी। फ़ौरन कहते थे चच्ची ये ज़रूरत वो ज़रूरत, तो फ़ौरन आती थी। इससे माँ नहीं सहारा बनती, वैसे उन्होंने मेरा सहारा बना। तो यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत सारी हो गई थी, तो हमने इसको ब्रश से साफ़ किया, क्योंकि कूलर में हवा कम हो रही थी। तो इस तरह से आप भी क्लीन कर सकते हैं, अपने घर को अपने हाथों से सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। तो कूलर तो हो गया क्लीन, बस स्टमक क्लीन करना बाकी था। तो हमने ले ली ब्लैक कॉफ़ी, सब बच्चों के लिए, दोनों मतलब बाप बेटे के लिए निकाल दी चाय। दानियाल ही उठे थे, व्यशरा नहीं उठी थी। तो हम ब्लैक कॉफ़ी विथ लेमन के साथ लेंगे।
और बाकी का काम आगे देखिए। आशा उठ गई थी और इतनी स्पीड से फटाफट से इनका काम स्टार्ट हो गया। इन्होंने कहा मम्मा जब दानियाल भाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमने कहा तुम जितना काम करोगी नहीं उससे मेरा बढ़ा के रखोगी, जो सामान जहाँ हमें रखना वहाँ से हटा के तुम कहाँ पहुँचा दोगी। बोली नहीं हम कर लेंगे, हम आपको देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है मेरे बच्चा, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मेरे बच्चों के सदके हर एक बच्चे को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और ये वही नाइट क्रीम है जो हमने बनाई थी और इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। मतलब नेचुरल चीज़ है, कोई केमिकल नहीं, केमिकल फ्री है तो अच्छी तो होगी। इस साइड की इतनी रिमूव हो चुकी, ख़त्म हो चुकी, इसको दोबारा हम बनाएंगे। और दानियाल अपने जुट के दूसरे काम में। अब इनका दूसरा काम ये कि वॉश बेसिन बहुत सिंक गंदी थी तो ये बोले कि साथ साथ हम छुट्टियां हैं, वेकेशन है, तो बच्चों को पढ़ाई पे भी फोकस करना चाहिए, थोड़े बहुत हाथ मतलब घर के कामों में भी हाथ बटाना चाहिए। इससे क्या होता है उनकी हैबिट बन जाती है, कहीं भी बच्चे जाते हैं। अभी क्या है कि इतनी रिच फैमिली तो हम लोग हैं नहीं, नॉर्मल ही है, मिडिल क्लास। तो बच्चों को आगे चल के दूसरी कंट्री जाएंगे, माँ बाप का सहारा बनेंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी। तो इसी तरह से गुजारा नहीं होता क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है, बहुत परेशानी में सब परिवार हैं। कुछ अपना बयां कर देते हैं, हम लोग भी नहीं बयां करते। बस एक व्लॉग के थ्रू आपको एक अपडेट दी कि हाँ बच्चों को थोड़ा बहुत काम सिखाना चाहिए, उनको भी काम आना चाहिए। बच्चे छोटे या बड़े, उनको नाज नखरों से पालिए, उनकी ख्वाहिश पूरी करिए, पर उनको डिपेंडेंट बनाइए। तो यहाँ पे अशरा भी उठ चुकी थी। अशरा इनको मिक्स कर रही थी, कह रही थी अम्मी धूप लग गई है। और अब दोपहर का टाइम था तो बहुत सारे काम बाकी थे। जैसे कि सुबह उठ जाओ ना तो बहुत माइंड फ्रेश रहता है और नमाज़ वगैरह भी होती, तो नमाज अपनी इबादत अलग जगह है, पे उसकी वीडियो रोज़ रोज़ डालना सही नहीं रहता। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हमने आयरन कर लिए थे और हम लोग की ननिहाल फिर से बच्चों के ननिहाल जाने की तैयारी हो रही है। तो कपड़े भी आयरन कर करके उसको जो पैकिंग है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दानियाल शूट कर रहे थे। हमने कहा जब रूटीन है तो हमारा डेली का रूटीन है, दिखाना ही दिखाना है। और इस तरह से हमने सारे कपड़ों पे प्रेस कर लिया और बहुत सारे किए थे, हस्बैंड के भी किए थे। जब घर जाने लगते हैं ना हस्बैंड के भी हो जाते हैं, उनको करके सारी ज़रूरतें उनकी इकट्ठा एक जगह रख के तब जाते हैं। मतलब ज़रूरतें नहीं, ज़रूरतों का सामान एक जगह रख के जाते हैं। सिर्फ प्रेस है, उनकी दवाइयाँ, उनका शुगर का पाउडर है, ये सारी चीज़ें उनका कंप्लीट करके जाते हैं। तो यहाँ पे बस ये काम भी डन हो गया। और सुबह उठने के यही बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं कि हमारा काम चुटकियों में कंप्लीट हो जाता है। उसका टाइम एक्स्ट्रा हम बचा सकते हैं अपने आराम के लिए, अपना थोड़ा सा अपने पर ध्यान देने के लिए भी टाइम बच जाता है। तो ये सारा काम फाइनल होने के बाद शाम का टाइम था। बस ये था कि सुबह दोपहर में हम लोगों ने खाना खाया तो गैस नहीं क्लीन की, कपड़े और बाकी क्लीनिंग के चक्कर में ये सारा काम नहीं हो पाया। तो यहाँ पे चाय की तलब हो रही थी, थकान लग रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी सी चाय बनाते कड़क वाली और पीते हैं और आप लोगों को भी पिलाते हैं। तो आज थी बाज़ार और बाज़ार का सारा सामान रखा हुआ है और मिलावट करते हैं दूध और पानी में जैसे सारे लोग करते हैं बेचने वाले। तो यहाँ पे बाज़ार थी, टमाटर और प्याज ही मंगाया था, नींबू मंगाए थे और ये रखे हुए थे। और यहाँ पे कुकर में क्या था, जो भी खाना बना था वो कुकर भी पड़े हुए थे। और इस तरह से चावल बने थे ना, तो गीले चावल होते हैं ना तो पूरी तली में चिपक जाते हैं। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा और ये बहुत बुरा लगता है, कितना सारा अनाज वेस्ट हो गया, पर क्या कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बने रहिएगा। चाय हमारी बन गई है और आप सबके लिए निकाल रहे हैं। ये कप मेरी है एक वाइट वाली, ये अशरा की बाउल में पीना उनको बहुत पसंद है, कांच का जो छोटा सा बाउल कटोरी है। और ये सब चाय आपके लिए तो आ जाइए चाय पी लीजिए। और यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी भी हो गई थी। अब शाम में खाने में हम बना रहे हैं रेशेदार शामी कबाब। उसके लिए हमने दाल सोख करके रख दी है, साफ़ पानी है इसमें डाल दिया है। 1.5 कटोरी दाल है, 1.5 कटोरी दाल में इस तरह से सारा मसाला जाएगा, नमक, लहसुन, जीरा, सूखी मिर्ची, साबुत मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता। तो इस तरह से सारे मसाले इसमें पानी में ही ऐड कर देंगे। तो ये रेशेदार कबाब, शामी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, शामी शाही कबाब बनते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और क्या बकरीद का गोश्त अभी भी आप लोग के यहाँ चल रहा है? मेरा तो लास्ट है, बस ख़त्म हो गया। वो भी हमने बीच बीच में स्किप करके बनाया था तो बचा हुआ था, वैसे कंटिन्यू बनाते तो इतना नहीं था। फ्रीज़र में रखी तो उसमें थोड़ा आइस हो जाती तो फिर डिफ्रोज़ करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने गोश्त डाल दिया, सब चीज़ें डाल दी। इसमें 7 सीटी लगेंगी। 7 सीटी लगने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। पानी कम डालिएगा। ज़ीरा रह गया था तो हमें 1 चम्मच भर के इसमें ज़ीरा भी डालना है। ज़ीरे से बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट आता है। अगर भुना ज़ीरा हो पिसा तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, वो लास्ट में डालिएगा।
तो यहाँ पे दाल और गोश्त अच्छे से बॉईल हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे बड़ी सी कढ़ाई में, क्योंकि इसमें भाप बहुत लगती है, स्टीम लगेगी ना। तो इस तरह से मैशर ले लीजिएगा और इसको मैश कर लीजिएगा, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। अगर आप सिलबट्टे पे पीसना चाहें तो उससे भी पीस सकते हैं। तो जो साबुत मसाले इसमें तेज़पत्ता, लकड़ी, इलायची जो भी आपको दिखे वो इसको निकालते रहिएगा। अगर आपको इसी में उसका टेस्ट चाहिए तो आप इसको मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर सकते हैं मतलब। तो इस तरह से ये देखिए हमने निकाल दिया और ये अच्छे से मैश हो गया, बहुत ईजिली मतलब सॉफ्ट हो गया। और यहाँ पे क्या है, हरी मिर्ची है, प्याज है और नींबू है। मेरे पास धनिया और पुदीना नहीं था ना, वो भी इसमें जाता, उसका भी टेस्ट यूनिक रहता है। यहाँ पे प्याज को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। हाफ लेमन बीज निकाल के डालिएगा, बीज मत डालिएगा, कबाब में सीड्स आएंगे तो ख़राब लगेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर दी है। थोड़ा सा गरम मसाला डालिएगा, नमक टेस्ट कर लीजिएगा। और अशरा बीच बीच में कूद रही थी ना, तो उसी से कैमरा डिसबैलेंस हो रहा था, मतलब स्टैंड पे लगा तो स्टैंड हिल रहा था। तो यहाँ पे जो हम लोग चिकन मटन में जो भी मसाला डालते हैं ना, वो खुशबू वाला मसाला, बिरयानी वाला, वो इसमें 1 चम्मच भर के हमने डाल दिया है। और थोड़ा सा वो कप में केवड़ा रखा था वो भी हमने ऐड कर दिया। केवड़ा क्या, वाइट वाला जो बिरयानी में डालते हैं ना, उसका भी टेस्ट अच्छा रहता है। और अंडा नहीं था ना, 1 अंडा इसमें ऐड कर दे तो अंडे का भी टेस्ट आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा होता है। अगर अंडा नहीं खाना पसंद करते तो स्किप कर दीजिएगा। तो सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स करेंगे। पहले हाथ से मिक्स किया तो इतना जल रहा था, इतना गर्म था ना, तो हमसे तो हो ही नहीं पाया। फिर इसको हमने चम्मच से मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो कबाब का पेस्ट हो गया रेडी। तो तवा रख दिया हमने, कबाब बनाने की स्टार्टिंग हो गई है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा ही लगेगा, क्योंकि डीप फ्राई नहीं होते, शैलो फ्राई होते हैं ये वाले कबाब। शामी कबाब शैलो फ्राई होते हैं। डीप फ्राई कब कर सकते हैं, जब आप अंडा डाल सकते हैं, वरना ये सारा ऑयल में मिक्स हो जाएगा पेस्ट। तो यहाँ पे छोटे छोटे से टिक्की के शेप हम बना लेंगे, जैसे कि नॉर्मल कबाब का शेप रहता है वही बना लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो, वो गोल से लंबे, जो भी सिलेंडर शेप में, अंडे शेप में, तो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे शामी कबाब के तो गोल ही इस तरह से टिक्की अच्छी लगती है। बस 1 प्लेट भर के हमने टिक्कियाँ बना ली। ऑयल भी गर्म हो गया था, तो उसमें एक एक करके डालते चले जाएंगे। थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाते हैं जूम करके। तो यहाँ पे बस हल्के से ऑयल में बनाइएगा। अगर आपको एयर फ्रायर में बनाना तो भी बना सकते हैं, ऊपर से बटर लगा के भी सेक सकते हैं। ये कबाब वैसे भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि फुली कुक हो चुका होता है, मतलब जो गोश्त रहता है और दाल रहती, मसाले भी सब सॉफ्ट हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने डाल दिए और थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको सेका था ना, तो इस तरह से वो ब्लैक हो गया था। जो बहुत जल्दी में तो गलती हो गई थी कि मतलब स्लो फ्लेम पे डालना चाहिए था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि फ़ैन ऑफ करके बना रहे थे, गैस नहीं जलती है। तो बस थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ तो हम सबसे हुआ करती हैं। यहाँ पे ये वाली प्लेट रेडी हो गई। बस ये वाली बची है, जो भी कबाब एक्स्ट्रा थे उनको भी हमने फ्राई कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे माशाल्लाह से लग रहे हैं रेशेदार कबाब। एक हाथ में हम फ़ोन पकड़े हैं ना, आपको तोड़ के बाइट करके इस तरह से दिखाते, बाइट नहीं करते, हाथ से तोड़ के दिखाते। तो यहाँ पे एक साइड से देखिए माशाल्लाह हरी मिर्चियाँ दिख रही हैं, चटपटी सी, खाने में बहुत अच्छे। रोटी के साथ तो ये कबाब लाजवाब लगते हैं। थोड़े से पतले पतले से हमने बनाए थे और ये इस तरह से रेशे रेशे निकलते हैं। ये देखिए अभी तो गर्म है और बहुत अच्छे बने थे। अंडा का डालते ना तो बहुत अच्छा। तो ये रेसिपी ट्राई करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।